वैसे तो यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद है, मगर एक प्लैनेट ऐसा भी है जो बहुत खास है और हम उसी प्लैनेट्स में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे धरती से मिलती जुलती है, जो हमारी धरती को और भी खास बनाती है। और हमारे धरती पर लगभग 71% पानी मौजूद है, जिसके कारण हमारे धरती को नीला ग्रह भी कहा जाता है। वैसे तो जिंदा रहने के लिए कुछ चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी माना जाए तो वो पानी है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम पानी पर ही बात करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि पानी इस धरती पर आया कहाँ से और इस पर साइंटिस्ट और कुरान क्या कहते हैं? इसे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिख दो। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइंस इस पर क्या कहते हैं। तो साइंटिस्टों का कहना है कि आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले ऐसा धरती नहीं था जैसे कि आज है। एक समय था जब पृथ्वी आग के धधकता हुआ गोला था, जहाँ पर सभी था छोड़ो जीवन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साइंटिस्टों का मानना है कि आज से लगभग 4.5 मिलियन साल पहले इस धरती का जन्म हुआ। उस वक्त हमारी पृथ्वी एक बड़ा सा आग का गोला जैसा दिखता था। तब ना ही इस धरती पर पानी था, ना ही कोई जीव, केवल इस दुनिया पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ करता था, जिससे निकलती थी जहरीली गैस और हर तरफ पिघली हुई चट्टानों की साम्राज्य फैला हुआ था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिधर भी देखो हर तरफ आग ही आग है। अब तुम ही सोचो कि ऐसे वातावरण में जीव कैसे रह सकता है और इतना सारा पानी इस धरती पर आया कैसे। साइंटिस्ट पर क्या कहते हैं कि धरती पर पानी आने की कहानी धरती के उत्पत्ति से ही जुड़ी हुई है। जब इस धरती का जन्म हुआ तब हमारी सौरमंडल विशाल गैस और धूल के बादल में बना हुआ था। शुरुआत में धरती बहुत गर्म हुआ करती थी और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि साइंटिस्ट मानते हैं कि पानी और जीन की बहुत सारी थ्योरी दी जाती है और उन्हीं में से बहुत सारी थ्योरी खास है और इन्हीं में से सबसे पहली थ्योरी है वल्केनिक एक्टिविटी। अगर इस थ्योरी की बात की जाए तो ज्वालामुखी एक्टिविटी यानी वल्केनिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग धरती के अंदर से गैस से ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान वातावरण में छोड़ी गई और जब ये धरती ठंडा हुई तो वाटर वेपर यानी मिनराइड के रूप में बदल गई और इसी की वजह से दुनिया में मिनराइड की बारिश हुई। और साइंटिस्ट मानते हैं कि इस दुनिया में मिनराइड से ही पानी आई है और इस बात को बहुत सारे जियोकेमिकल से भी साबित किया गया है। लेकिन अब इस पर कुरान क्या कहते हैं? तो कुरान में इस बात को अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। हाँ, उस वक्त जब साइंस का कोई नामो निशान नहीं था। कुरान के सूरा मोमिनून में आयत नंबर 18 में अल्लाह फरमाते हैं, हमने ही एक मखसूस अंदाजों के मुताबिक पानी को आसमानों से उतारा है, फिर उसे जमीन पर ठहराया और हम ही है उसे वापस ले जाने में कादिर है। अल्लाहु अकबर।